आपने देखा होगा हनुमान जी के हृदय में भगवान राम और सीता विराजते हैं। एक तो तस्वीर आती है जहाँ हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया है कि प्रभु राम और सीता विराजे हैं, वो छवि नहीं। एक छवि हनुमान जी की ऐसी भी है जिसमें उनके हृदय के आगे राम और सिया अंकित हैं। सीना उन्होंने नहीं फाड़ा है। जो जय सिया राम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कृपा कर दें तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि श्री हनुमान जी कृपा कब करेंगे, कैसे करेंगे। ये प्रश्न एक बार उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करता है, यानी पूरे जगत में मेरा ही स्वरूप जिसे दिखता है, उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। उस पर मैं कृपा करता हूँ, वो मेरा कृपा पात्र बन जाता है। उसके सभी कार्यों को मैं स्वयं सिद्ध कर देता हूँ। उसकी योग क्षम की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। तो उद्धव जी ने कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि एक आम व्यक्ति का, जो इस संसार में जो लोग हैं, उनका मन तो अपने वश में है नहीं। 10 मिनट पूजा करने बैठें तो मन इधर उधर भटकने लगता है। और आप कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में आपका ही दर्शन करें। यहाँ तेरा मेरा, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, तमाम तरह की बातें हैं। दूसरों को नीचा गिराना, खुद को आगे बढ़ाना, इस क्रिया में व्यक्ति खुद को फंसाए हुए है। और ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको प्राप्त करना। फिर व्यक्ति आपका कृपा पात्र कैसे बनेगा। तो भगवान ने कहा कि एक दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि ये है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो मेरा कार्य मान करके करे, यानी ये ईश्वर का कार्य है, इस भाव से करे। और साथ ही मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाता रहे, यानी ईश्वर स्मरण बना रहे, हमेशा रहे, इसका वो अभ्यास बढ़ाए। क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं। व्यक्ति 5 मिनट पूजा करने बैठेगा, उसी में उसका ध्यान कई बार भटकेगा, इधर उधर जाएगा। तो ये अभ्यास से होगा। अभ्यास अगर किया जाए तो ये हो जाएगा। जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर हनुमान जी का जप करता है, जिसके स्मरण में, चिंतन में निरंतर हनुमान जी रहते हैं, उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। उसकी पीड़ाएं, यानी जो दुख है, जो संकट है, जो परेशानी है, जो क्लेश है, वो दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कब? जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसी बात को भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि अभ्यास करना होगा इसका। पहले तो जो भी हम कार्य करें वो ईश्वर का कार्य मानकर करें, या हनुमान जी का कार्य है ये मान के करें। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि हम अनुचित कार्यों में नहीं उतरेंगे। जब कार्य दूसरे का है तो क्यों कोई अनुचित में लगे, क्यों कोई ऐसे वैसे कार्यों में लगे जो धर्म विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो कानून विरुद्ध है। ऐसे कार्यों में क्यों लगे जब ये कार्य ही दूसरे का है। जब हम दूसरे का कार्य करते हैं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं कि हम धर्म विरुद्ध कार्य करें। तो पहला फ़ायदा तो ये हो जाएगा। और दूसरा ये है कि व्यक्ति अगर अभ्यास बढ़ाए तो जैसे ही ये सुमिरन जब चलने लगेगा, वैसे वैसे कृपा का वो पात्र बनने लगेगा। आगे भगवान ने ये भी कहा है कि इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति पूजा पाठ करे, नृत्य गायन आदि द्वारा भी मेरा स्मरण करता रहे, पूजन करता रहे, त्योहारों को मनाए। ये सब जो क्रियाएं तब तक वो करता रहे जब तक सभी प्राणियों में और सभी पदार्थों में मेरा ही उसको चिंतन ना हो जाए, मेरा ही स्वरूप उसको ना दिखने लगे। जिसको गोस्वामी जी ने कहा, सिए राम में सब जग जाने। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो ऐसा करता रहे। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा, भांति भांति से ईश्वर का स्मरण करेगा, उनका पूजन करेगा, उनके विभिन्न स्वरूपों का दर्शन, चिंतन, स्मरण करेगा, उसके सभी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी, संकट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल तय है, ये ईश्वर वाक्य है। इसलिए भक्तों का हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों का भी चिंतन, मनन, दर्शन, पूजन इत्यादि करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें प्रयास नहीं करना होगा और पूरे दिन हनुमान जी का स्मरण और चिंतन बना रहेगा। क्योंकि ये संसार दुखालय है, ये दुख का घर है, कह दिया गया है। सुख अगर चाहिए तो एकमात्र रास्ता है कि हनुमान जी की शरण में जाना ही होगा। इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बेकार लोग इधर उधर भटकते हैं। अच्छा है कि जितनी जल्दी हो जाए हनुमान जी के चरणों में बैठ जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अभी हम चर्चा करेंगे, चूँकि भांति भांति से हनुमान जी का पूजन करना है, तो अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वैसे कोई कहेगा जिनकी साधना
में जो परिपक्व हो चुके हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, वो तो कहेंगे कि हनुमान जी के किसी भी स्वरूप का दर्शन कीजिए, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये तब की बात है, ये तब है जब आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। ऐसी स्थिति जिसके भीतर आ जाए, जो ये नवधा भक्ति में जो 8वीं भक्ति की बातें भगवान राम ने कही है कि जो लाभ हानि में जिसको संतोष हो गया हो, दूसरे में जो दोष न देखता हो, ये ऐसे साधकों के लिए नहीं है जो हम बात कहने जा रहे हैं। ये ऐसे लोगों के लिए है जो अभी रास्ते में हैं, जिनके जीवन की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो दुखों में हैं, आखिर कहाँ जाएं। हनुमान जी संकट मोचन है, हनुमान जी के पास ही जाएंगे। तो ऐसे लोग हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों का अगर पूजन करें अपनी अपनी कामना के अनुसार, तो इसमें शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अगर किसी के जीवन में रोग शोक है, दवाइयाँ लग ही नहीं रही, रोग पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कई बार तो डॉक्टरों को भी पता नहीं चल पा रहा कि हुआ क्या है, जांच रिपोर्ट आने के बाद भी समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि रोग क्या है, और व्यक्ति बीमार है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो हनुमान जी जो संजीवनी लेकर के आए हैं लक्ष्मण जी के लिए, संजीवनी लेकर के बैठे हैं लक्ष्मण जी के पास, वो कोई तस्वीर हनुमान जी की मिल जाए, या फिर संजीवनी की पहाड़ लेकर के जो उड़ रहे हैं हनुमान जी आकाश मार्ग में, उसको ले लिया जाए और वहाँ बैठ कर के दीप जला करके ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इसका अगर जप किया जाए, उस छवि का पूजन किया जाए, तो रोग शोक दूर हो जाता है। और उस छवि के सामने अगर हनुमान बाहुक का पाठ कर लिया जाए, तो फिर क्या कहने, वो तमाम जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई संकटों में है, संकटों का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो हनुमान जी गदा लेके जहाँ खड़े हों, उनकी ऐसे मुद्रा भी है जहाँ गदा लेके हनुमान जी खड़े रहते हैं, वहाँ आप चमेली के तेल का दीपक जलाइए, विभिन्न प्रकार से हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कहें कि हे संकट मोचन हनुमान जी, आप मेरी संकटों को दूर करें। तो हनुमान जी संकटों को क्षण भर में हर लेंगे। वो चाहें तो क्षण भर में, चूँकि सर्व समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देरी है तो हमारी तरफ से है, तो वो ऐसा करेंगे, संकटों का नाश कर देंगे। विद्या बुद्धि अगर चाहिए तो हनुमान जी की एक छवि आती है जो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे रहते हैं, बिल्कुल एकाग्र होकर के प्रभु राम के ध्यान में बैठे हैं, या फिर कीर्तन करते हुए हनुमान जी की छवि है, उस छवि का अगर पूजन किया जाए और बल बुद्धि विद्या देहु मही हरऊ क्लेश विकार, इसका जप किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो विद्या बुद्धि में एकाग्रता बढ़ती है। उसको हासिल करने में विद्यार्थियों को चाहिए कि उस छवि का ध्यान करना चाहिए, आँख मूंद करके या फिर अपने पढ़ने के स्थान पे उस तस्वीर को लगा दिया जाए, तो इससे बहुत शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें कि ये उपाय है। आपने देखा होगा हनुमान जी के हृदय में भगवान राम और सीता विराजते हैं। एक तो तस्वीर आती है जहाँ हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया है कि प्रभु राम और सीता विराजे हैं, वो छवि नहीं। एक छवि हनुमान जी की ऐसी भी है जिसमें उनके हृदय के आगे राम और सिया अंकित हैं। सीना उन्होंने नहीं फाड़ा है, जो कि सीना फाड़े हुए हनुमान जी को घर में स्थापित करके उसकी एक तरह से बचना चाहिए। लेकिन हनुमान जी के हृदय पे राम और सीता जी जहाँ अंकित हैं, तो वहाँ उस तस्वीर के आगे दिया जला करके, घी का दीपक जला करके, उनको मिष्ठान वगैरह अर्पित करके और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, इस चौपाई का अगर जप किया जाए तो निश्चित तौर पे धन धान्य की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है, और जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये भी बहुत महा उपाय है। तो इस छवि, इस तस्वीर, ये स्वरूप हनुमान जी का अगर मिल जाए, मिल ही जाएगा, ढूंढने से क्या नहीं हो सकता, मिल जाएगा। तो आप पूजन करें तो उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। और हर प्रकार की सफलता, चूँकि पहले बताया गया है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मंदिरों में हर प्रकार की सफलता आपको चाहिए, हनुमान जी के किस स्वरूप को स्थापित करना चाहिए। तो हनुमान जी के जो अभय मुद्रा, जहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, बैठे हैं हनुमान जी, और आशीर्वाद मुद्रा, इसको अभय मुद्रा भी कहते हैं, आशीर्वाद मुद्रा भी कहते हैं, इस छवि की पूजा करनी चाहिए। सर्व सफलता के लिए आपको हर जगह वो अभय करेंगे, भयमुक्त करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे। तो इस छवि का पूजन करना चाहिए।
और विधान इसका यह है कि 7 दीपक जलाया जाए, 7 दिनों तक अगर एक अनुष्ठान लिया जाए, 7 दीपक जलाकर 7 दिनों का अनुष्ठान लिया जाए। घी का दीपक जलाया हनुमान जी के सामने, जो हनुमान जी राम और सिया को यहाँ अंकित किए हुए हैं अपने हृदय में, और हनुमान चालीसा का पाठ करके 7 दिनों तक हनुमान चालीसा के 7 पाठ और 7 माला अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, ये सिर्फ 7 दिन ही कर लिया जाए तो जो आर्थिक समस्या है उसका निराकरण हो जाता है। तो हनुमान जी के तो किसी भी स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, वो सब फलदायी है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि साधना की अवस्था जैसे जैसे बढ़ने लगती है और ये पूरा जो संसार है, ये जड़ चेतन जो कुछ भी है, वो सब जब हमें सिए राम में दिखने लग जाता है, भगवान कृष्ण के शब्दों में उन्हीं के स्वरूप का जब दर्शन होने लगता है, तब तो फिर इस जो ये क्रिया है, ये जो कर्म कांड है, इसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तब तो हनुमान जी के साथ भक्त का एकाकार हो जाता है, वो एका हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के एक तरह से कहें कि वो समाविष्ट हो जाते हैं एक प्रकार से, और अलग से किसी छवि की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी उस भक्त के हृदय में ही एक तरह से उतर गए होते हैं, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हर जगह उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण। कोई भी सांसारिक कार्य करता है लेकिन एक क्षण के लिए भी ये जो विस्मरण है नहीं होता। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था के बाद तो फिर सब प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति तो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। लेकिन जिस रास्ते को बताया गया है, इस रास्ते पे चल कर के अगर हम हनुमत कृपा का ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे हम चलेंगे तो बहुत जल्द हम पात्र बन जाएंगे और हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे। और एक बार जब हनुमान जी कृपा हो जाएगी तो विश्वास करें, सभी सुखों की प्राप्ति जो व्यक्ति जो चाहता है उसका जीवन एक तरह से सुफल हो जाएगा, सुफल, और कुछ भी उसके लिए अप्राप्य नहीं रह जाएगा। इतने परम दयालु हैं श्री हनुमान जी। तो इस भांति अलग अलग उनके स्वरूपों का दर्शन, पूजन, चिंतन किया जा सकता है। जय सिया राम।